और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 10 दिन बाद आज बुधवार को नया सीएम मिल सकता है। एनसीपी नेता अजीत पवार और कार्यकारी सीएम एकनाथ शिंदे भाजपा के सीएम पर सहमति दे चुके हैं, लेकिन फाइनल मुहर दोपहर को होने वाली महायुति की बैठक में लगेगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे महायुति का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। शपथ समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। सुबह 11 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होंगे और बैठक के लिए रूपाणी मंगलवार रात मुंबई पहुंचे। सीतारमण के आज पहुंचने की संभावना है। और जो मंत्री पद की लिस्ट है उसकी भी बात करें तो बीजेपी के कई नेताओं का नाम है, जिनमें देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, साथ ही पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, रविंद्र चौहान, अतुल बचाव, सुधीर मुनगंटीवार और नितेश राणे, साथ ही गणेश नाइक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र राज भोसले, गोपीचंद पडलकर, साथ ही माधुरी मिसाल, राधा कृष्ण विखे पाटिल, जयकुमार रावल और एनसीपी के जिन नेताओं का नाम शामिल है उनमें अजीत पवार, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वालसे पाटिल, आदिति तटकरे, धर्मराव बाबा अतराम और तो शिवसेना के इन जिन नेताओं का नाम है वो भी अब आपको बता दें। एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर, उदय सामंता और शंभुराज देसाई, साथ ही गुलाबराव पाटिल। तो मंत्री पद की जो लिस्ट है उनमें तीनों ही बड़े दलों के ये जो नाम है वो शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, विधायक दल की बैठक भी होनी है और विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाएगा, फिर राज्यपाल से मुलाकात होगी और अब लगातार नजरें सभी की टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए अब समय नजदीक आ गया है, क्योंकि अब तारीख तय कर लिया गया था पहले है कि 5 तारीख को जो है महाराष्ट्र सीएम जो बनेगा वो सीएम पद की शपथ लेगा और जो औपचारिकताएं हैं वो आज पूरी कर ली जाएंगी। हालांकि देखिए तमाम अटकलें चल रही थी, तमाम दावेदारियां चल रही थी और सारा जो केंद्र बिंदु बना हुआ था वह जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो पार्टी एकनाथ शिंदे, इसमें चूंकि बड़ी भूमिका में है, इस बात इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं इंटरनल उनको लगातार मनाने में जुटे रहे, लगातार उनकी तबीयत भी बिगड़ती रही। ऐसा मैसेज आया, गांव चले गए, फिर मुंबई आए, तो ये तमाम हैपनिंग देखने को मिला है। लेकिन अब जो है लगभग सब कुछ तैयारी कर ली गई है। 5 तारीख को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये शपथ तो तय हो गया, मतलब इंटरनल। लेकिन अब मंत्रालय को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि देखिए जो मंत्रालय है, चर्चाएं हैं कि एकनाथ शिंदे अपने हिसाब से मंत्रालय चाहते हैं जिसमें गृह मंत्रालय प्रमुख है। वो लगातार अंदर से जो जानकारी मिलेगी गृह मंत्रालय खुद अपने पास रखना चाहते हैं और तमाम चीजों को लेकर के मैनेजमेंट किया जा रहा है। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि आज बैठक होने वाली है विधायक दल की, क्योंकि सीएम के नाम के ऐलान के पहले जो औपचारिकताएं होती है विधायक दल की बैठक होती है। उस बैठक में नाम को तय कर लिया जाता है, सारे घटक दल के जो नेता होते हैं उसको सहमति देते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है। तो वो जो कार्यक्रम है आज पूरा किया जाएगा और आज लगभग सारा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और तमाम जो अटकलें चल रही थी लगभग उसको पूर्ण विराम लग गया है। तो कहा जा सकता है कि मंत्रालय को लेकर जो खींचतान बना हुआ है या अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर के एकनाथ शिंदे का लगातार जो स्टेटमेंट आया है उससे एक बात क्लियर हो गया है कि देखिए एकनाथ शिंदे का यही कहना है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एनडीए के वरिष्ठ नेता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह जी हैं, उनका निर्णय सर्वमान्य है। हालांकि वो अभी मीडिया में वो ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर टीका टिप्पणी हो। तो लगभग सारा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और आज विधायक दल की बैठक में सीएम पद के नाम का जो औपचारिक ऐलान होता है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी ठीक कहा राजीव आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सभी सराहना करते हैं और उनका लगातार यही कहना कि जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन अब क्योंकि देखिए तीनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं उनका नाम लिस्ट में जो है सामने कहीं ना कहीं आ रहा है, कितनी क्या प्राथमिकताएं दी जाएंगी इसकी अगर बात करें, क्योंकि देखिए अब हर कोई ये चाहता है कि जिम्मेदारियां भी मिले उन्हें। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को कहते हैं या देखने को मिलता है कि जो गठबंधन परंपरा है एनडीए के
जो गठबंधन के जो मानक जो तय किए जाते हैं, बीजेपी उसको बखूबी निभाती है। चाहे दूसरे राज्यों की बात कीजिए या इस समय महाराष्ट्र की बात कीजिए, तो जो उनके घटक दल के नेता हैं, चाहे वो अजित पवार हैं या एकनाथ शिंदे हैं, तो उनकी जो सहमति लगातार लेने को लेकर इतना मतलब लंबा जो समय खींचा है, इसी वजह से हुआ है कि सहमति बना करके ही हमको आगे चलना है, न कि आप लोगों को छोड़ करके और आप लोगों को नाराज करके। देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अकेले अपना निर्णय लेकर अपने मुख्यमंत्री के नाम का बहुत पहले ऐलान कर देती, लेकिन घटक दल के जो नेता हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हैं, इनको बीजेपी के जो बड़े रणनीतिकार हैं, नेता हैं, उनको साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी में है। और यही वजह है कि लगातार जो इनका डिमांड है, अंदर से जो जानकारी मिल रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, चाहे एकनाथ शिंदे का जो डिमांड है या अजित पवार का है, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरा करते हुए दिख रही है। आने वाले समय में कौन से अहम मंत्रालय एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को और उनके खेमे के विधायकों को मिलेगा, यह तो देखा जाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जो इन लोगों का डिमांड है, उसको भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर सहमति जता रहे हैं। तब कुछ के बाद देखा जाए तो आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज उस नाम का ऐलान आधिकारिक रूप से कर दिया जाएगा, जो अगला मुख्यमंत्री होगा। जी चलिए, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कल क्योंकि शपथ ग्रहण होना है, तो नए सीएम का ऐलान संभवतः आज, क्योंकि विधायक दल की बैठक भी होनी है, तो सामने नाम आ जाएगा।